नमस्कार। आज न्यू लर्न वेन हिंदी सुरभि जिसका पाठ 1 है भारत देश हमारा और जिसके कवि हैं सुब्रमण्यम भारती का अध्ययन करेंगे। सुब्रमण्यम भारती का जन्म 11 दिसंबर 1882 को हुआ था और उनकी मृत्यु हुई थी 11 सितंबर 1921 को। तमिल भाषा के ऐसे महाकवि थे जो सक्रिय रूप से स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल रहे। उनकी रचनाओं से प्रेरित होकर दक्षिण भारत में बड़ी तादाद में आम लोग आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े थे। भारतीय देश के उन महान कवियों में से थे जिनका हिंदी, बंगाली, संस्कृत, अंग्रेजी सहित कई भाषाओं तथा गद्य व पद्य दोनों पर समान रूप से अधिकार था। अब भारती 40 वर्ष से भी कम समय तक जीवित रहे और इस अल्पावधि में उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में कुशलतापूर्वक कार्य किया। उनकी रचनाओं ने उन्हें अमर बना दिया। वो 40 वर्ष से भी कम समय तक जीवित रहे, लेकिन इस कम अवधि में उनकी रचनाओं ने उन्हें पूरी तरह से अमर बना दिया था। अब कविता के बारे में पढ़ेंगे। प्रस्तुत कविता में कवि अपने देश के प्रति गहरी आस्था व्यक्त हुई है। इस कविता में कवि की अपने देश के प्रति गहरी आस्था व्यक्त हुई है। कवि ने अपने महान देश भारत की भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक संपदा, साहित्यिक परंपरा आदि को महिमा मंडित किया है। उन्होंने भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक संपदा और साहित्यिक परंपरा को पूरी तरह से इस कविता के अंदर बताया है। पंक्ति क्रमांक 1, पहली पंक्ति है, चमक रहा उत्तुंग हिमालय यह नगराज हमारा ही है, जोड़ नहीं धरती पर जिसका वह नगराज हमारा ही है। यानी कि चमक रहा उत्तुंग हिमालय एक उन्नत हिमालय है जो पूरी तरह से चमक रहा है और जिसे पर्वतों का राजा कहा जाता है, वह नगराज हमारा ही है। जोड़ नहीं धरती पर जिसका वह नगराज हमारा ही है। और इस पर्वतों के राजा नगराज का कोई जोड़ नहीं है इस धरती पर, क्योंकि यह नगराज हमारा ही है। इसकी दूसरी पंक्ति है, नदी हमारी ही है गंगा, प्लावित करती मधुरस धारा, बहती है क्या कहीं और भी ऐसी पावन कलकल धारा। नदी जो हमारी है वह गंगा है। क्यों? क्योंकि इसकी मधुरस धारा जो है वो अथाह जल से भरी हुई है। क्योंकि बहती है क्या कहीं और भी ऐसी प्लावित मधुरस की धारा बहती है जो कि हमारे भारत देश में ऐसी पावन कलकल धारा बहती रहती हैं। और इसकी तीसरी पंक्ति है, सम्मानित जो सकल विश्व में महिमा जिनकी बहुत रही, अमर ग्रंथ वे सभी हमारे उपनिषदों का देश यही है। जो कि इस संपूर्ण विश्व में सम्मानित होता है वह भारत देश हमारा है। महिमा जिनकी बहुत रही, इस भारत देश की महिमा हमारे भारत में बहुत रही। अमर ग्रंथ वे सभी हमारे उपनिषदों का देश यही है। हमारे देश में से बहुत सारे ग्रंथ है जो उपनिषदों का देश कहा जाता है, वह भारत देश हमारा ही है। चौथी पंक्ति है इसकी, गाएंगे यश हम सब इसका, यह है स्वर्णिम देश हमारा, आगे कौन जगत में हमसे, यह है भारत देश हमारा। हम सब हमारे भारत देश का यश गाते रहेंगे। क्यों? क्योंकि यह हमारा देश जो है यह स्वर्णिम देश है। आगे कौन जगत में हमसे, और हमारे भारत देश से आगे इस पूरे विश्व में कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि यह भारत देश हमारा ही है।
यह है भारत देश हमारा, महारथी कई हुए जहाँ पर। यह है देश मही का स्वर्णिम, ऋषियों ने तप किए जहाँ पर। यह भारत देश हमारा है। यह भारत देश हमारा है क्यों? क्योंकि यहाँ पर योग्य लोग बहुत ज़्यादा हैं और इस पृथ्वी पर बहुत से स्वर्णिम ऋषियों ने मिलकर तप किया था, इसलिए यह भारत देश हमारा ही है। इसकी 5वीं पंक्ति अभी हमने पढ़ी। इसकी पंक्ति 6, यह है देश जहाँ ऋषियों के गूंजे मधुमय गान कभी थे। यह है देश जहाँ पर बनते सर्वोत्तम सामान सभी थे। यह हमारा देश है जहाँ पर कई ऋषियों ने मिलकर अपने मधुमय यानी कि मीठे स्वर में अपने गान यानी कि गीत गाए थे। यह है देश जहाँ पर बनते सर्वोत्तम सामान सभी थे। यहाँ पर सभी समान रूप से रहते थे क्योंकि यह भारत देश हमारा ही था। पंक्ति नंबर 7, यह है देश हमारा भारत, पूर्ण ज्ञान का शुभ्र निकेतन। यह है देश जहाँ पर बरसी बुद्ध देव की करुणा चेतन। यह भारत देश हमारा ही है क्योंकि यहाँ सभी तरह से संपूर्ण तरीके से पवित्र घर माना जाता है। यह है देश जहाँ पर बरसी, और हमारे देश में बुद्ध देव की करुणा बरसी थी। 8वीं पंक्ति है, हे महान अति भव्य पुरातन, गूंजेगा यह गान हमारा। है क्या हमसा कोई जग में, यह है भारत देश हमारा। यह हमारा भारत देश जो है, इसमें हमारा जो गान है वो पूरी तरह से गूंजेगा क्योंकि हमारा जो भारत देश है वह महान है और यहाँ की जो पुरातन है वो बहुत ही भव्य वर्णन के रूप में कही जाती हैं। है क्या हमसा कोई जग में, क्या इस विश्व में हमसे भी प्रिय कोई है? नहीं है, क्योंकि यह भारत देश हमारा ही है। इसकी पंक्ति नंबर 9वीं, विघ्नों का दल चढ़ आए तो उन्हें देख भयभीत न होंगे। अब न रहेंगे दलित दीन हम, कहीं किसी से हीन न होंगे। विघ्नों का दल अगर चढ़ जाए, किसी तरह से हमारे ऊपर कष्टों का पहाड़ चढ़ जाए, उन्हें देख भयभीत न होंगे और उन्हें देखकर हम किसी तरह से भयभीत यानी कि डरेंगे नहीं। अब न रहेंगे दलित दीन हम, अब किसी तरह से हम दलित नहीं रहेंगे। कहीं किसी से हीन न होंगे और कभी किसी से हार कर अपना मुंह नहीं मोड़ेंगे और निरंतर आगे बढ़ते ही रहेंगे। पंक्ति क्रमांक 10, क्षुद्र स्वार्थ की खातिर हम तो कभी न ओछे कर्म करेंगे। पुण्य भूमि यह भारत माता, जग की हम तो भीख न लेंगे। क्षुद्र स्वार्थ की खातिर हम एक छोटे से स्वार्थ की खातिर एक छोटे से स्वार्थ की खातिर कभी भी हम अपना घटिया काम नहीं करेंगे। पुण्य भूमि यह भारत माता, यह हमारी भारत माता जो है यह हमारी पुण्य भूमि है, जग की हम तो भीख न लेंगे और विश्व में हम ऐसे ओछे कर्म कभी नहीं करेंगे। पंक्ति क्रमांक 11, मिश्री मधुमेवा फल सारे, देवी हमको देती हमको सदा यही है। कदली चावल अन्न विविध अरु, क्षीर सुधा में लुटा रही है। मिश्री मधु मेवा फल सारे, हमारी जो भारत माता हैं वो हमें मिश्री मधु मेवा फल इतने सारे देती है, हमेशा देती रही है। और केला, चावल, अन्न विविध और दूध सुधा में लुटा रही है। ऐसे बहुत सारे हैं जो हम पर हमेशा भारत माता लुटा रही है। पंक्ति क्रमांक 11, आर्य भूमि उत्कर्षमयी यह, गूंजेगा यह गान हमारा।
कौन करेगा समता इसकी, महिमामय यह देश हमारा। आर्य भूमि हमारे आर्यों की भूमि है जो कि उन्नतशील रही है, और इस उन्नतशील भूमि में हमारा गान हमेशा गूंजता रहेगा। कौन करेगा हमारी बराबरी, हमारी बराबरी कौन करेगा, क्यों? क्योंकि यह हमारा भारत देश जो है यह महिमामयी है, इसीलिए हमारे भारत देश की बराबरी। अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। हिमालय किस देश में है? तो हिमालय भारत देश में है। गंगा ही ऐसी पवित्र नदी है जो केवल भारत में ही बहती है। इसका क्वेश्चन ऐसी कौन सी पवित्र नदी है जो भारत में बहती है? तो गंगा ही ऐसी पवित्र नदी है जो भारत में ही बहती है। धरती का स्वर्णिम देश कौन सा है? तो धरती का स्वर्णिम देश भारत है। भारत देश में किस महापुरुष की करुणा बरसी थी? भारत देश में बुद्ध महापुरुष की करुणा बरसी, महिमा बरसी थी। हमारा देश हमें क्या क्या देता है? तो हमारा देश हमें मिश्री, शहद, मेवा, फल, कदली, चावल, विविध प्रकार के ऐसे अन्न और दूध देता है। बाकी जो प्रश्नोत्तर हैं आपको ग्रुप में PDF के माध्यम से मिल जाएंगे। धन्यवाद।